तो नाउ रतन इंडिया एंटरप्राइजेस और एक न्यू एज कंपनी के नाम से ये जानी जाती है। अब इसके बारे में बहुत कुछ समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यू एज के हिसाब से इनके जो बिजनेस जो ये एक्विजिशन ये करते आ रहे हैं लगातार, वो फ्यूचर में इन बिजनेसों का बहुत एक अलग रूप देखने को मिल सकता है अगर ये मैनेजमेंट जो है उनको अच्छे से चला पाता है। अब जो जो कंपनी एक्विजिशन की गई हैं, जैसे कि ड्रोन हुआ, आपका बैंकिंग में आप उतर चुके हो, आपका पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कंपनी है, तो इन सब कंपनी में ये क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर स्टॉक में क्या ऐसा हुआ है जो कि आज हम इसको कवर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो अभी आपका मार्केट कैप इस कंपनी का 7,623 करोड़ रुपए और पी रेशियो स्टॉक का चल रहा है 22.50 के आसपास का। और यहां पर अगर आप ये कहोगे कि इक्विटी ज्यादा है, तो ज्यादा इक्विटी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अभी देखिए, सब कुछ समझने से पहले हम समझते हैं ये न्यू एज कंपनीज। तो देखिए, दो ड्रोन कंपनी है, एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी है, एक आपकी रिटेल बिजनेस वाली कंपनी है, और एक आपकी बैंकिंग है। बैंकिंग वाली आपकी ये रही, रिटेल वाली आपकी ये रही आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और ये रही आपकी ड्रोन बनाने वाली कंपनी। अब देखिए, सबसे पहले इस कंपनी रतन इंडिया में तो सारा का सारा बिजनेस चौपट हो ही गया था। इन्होंने शुरुआत कैसे की? तो इन्होंने देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को समझा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बिजनेस को समझा, और रिवोल्ट को यहाँ पर खरीद लिया पूरी कंपनी की। यानी कि रिवोल्ट जो है, जो एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, उसको एक्विजिशन कर लिया और अपने अंदर शामिल कर लिया भाई। और अपने जो खत्म हो चुका बिजनेस है, रिवोल्ट से इन्होंने नए बिजनेस की शुरुआत करी। उसके बाद इन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी मेटरनेट, यानी कि एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, और ये ड्रोन आपका डिलीवरी सर्विसेज में यूज होता है इनका। मतलब अगर आप कहें, अमेरिका की दिग्गज कंपनी है मेटरनेट, ऊपर से ये ग्लोबली बहुत अच्छा प्रेजेंस है इसका। तो मेटरनेट बहुत ताकतवर कंपनी, बहुत ही पावरफुल कंपनी है, जानी मानी कंपनी है ड्रोन की, यूएस बेस्ड। तो इस कंपनी में पूरी हिस्सेदारी ले ली और फिर इन दोनों कंपनियों से शुरुआत कर दी। फिर उसके बाद न्यू स्काई अभी इन्होंने स्टार्ट करी है या एक्विजिशन किया है इंडिया के अंदर। 60% स्टेक यहाँ पर जो है ले रखी है, और 60% स्टेक यानी कि एक मेजॉरिटी स्टेक इनके पास आ चुकी है न्यू स्काई कंपनी की। न्यू स्काई कंपनी कॉमर्शियल ड्रोन्स पर फोकस करेगी। तो न्यू स्काई का काम अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह पर मिल जाएगा। इमरजेंसी रेस्क्यू करना है तो उसमें जो ड्रोन यूज होगा उसमें, डिफेंस का आपका, बाकी आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर का, अगर आपको एग्री बिजनेस का अगर कोई ड्रोन देखना है, देन आपको न्यू स्काई की ओर यानी कि रतन इंडिया की ओर देखना होगा। इनके एग्रीकल्चर के ड्रोन आएंगे। चौथा आपका बैंकिंग से। अब आपका बैंक से आप इसकी वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि बैंक से करती क्या है। तो देखिए, क्रेडिट स्कोर देखना हो या लोन लेना हो, ये यहां पर काम करते हैं। रिटेल को लोन जो है ना प्रोवाइड करवाती है अप टू 40 लाख, और इनके पार्टनर बड़े बड़े कंपनीज है, बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, इनके साथ मिली हुई हैं। लोन एग्रीगेटर है। और यहां पर कोको ब्लू लास्ट में। कोको ब्लू का काम क्या है? देखिए, अगर आप अमेजोन से कुछ सामान मंगवाते थे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब कंपनी आती है ना लिख के कि ये सामान किसकी तरफ से, किस शॉप या किस कंपनी की तरफ से भेजा गया है, तो उसमें लिख के आता क्लाउड टेल इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल एक फर्म थी जो कि अमेजोन पर अपना सामान बेचती थी। वो कंपनी इन्होंने एक्विजिशन कर ली है, कोको ब्लू, और सारा माल जो है ना, सारे वेयर हाउसेस इनके अंडर आ चुके कोको ब्लू के। अब कोको ब्लू क्लाउड टेल का पूरा कारोबार संभालेगी। यानी कि आप समझ गए होंगे, चाहे आपका अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या कुछ भी हो, यहाँ पर जो आपका सामान बेचने का काम है, जिस कंपनी से या वेयर हाउस से वो सामान आता है, वो कोको ब्लू के अंदर आ चुका है। तो वेयर हाउस का सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करवा देंगे आपको आगे चलकर। तो बिजनेसेस जो है ना, वो आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट जनरेशन है। कोको ब्लू का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। मुझे अच्छी कौन सी लगती है? 3 कंपनियां मुझे बहुत बेहतर है जो कि मुझे लगती हैं यहाँ पर, रिवोल्ट, आपका मेटरनेट और कोको ब्लू। न्यू स्काई एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी, तो मेटरनेट के साथ ही मिल जाएगी, अलग अलग का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन एक्विजिशन तो जरूरी थी। अब आपकी देखिए चौंकाने वाली चीज क्या थी? क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए, 0 नेट सेल थी 2019 जून में, और ये आपका नेट सेल यानी कंपनी का कामकाज एकदम ठप हो गया था 2019 के बाद। एकदम सडनली डाउन साइड हमको देखने को मिली थी, कंपनी एकदम बंद होने के कगार पर। और ये आपका सिस्टम रहा 2021 तक, लेकिन 2022 में मार्च के अंदर आपकी 12 करोड़ की नेट सेल हमको देखने को मिली, जंप देखने को मिला आफ्टर एक्विजिशंस, और उसमें एक्सपेंशन करने के बाद, कैपिटल डालने के बाद आपको 12 करोड़ की नेट सेल मिलती हुई दिखाई।
सबसे सडनली एक सबसे बेहतरीन चीज हमको देखने को मिली जो कि अब इस कंपनी में जान फूंक देगा। जून 2022 यानी कि Q1 का रिजल्ट आपकी 689 करोड़ की नेट सेल करके दिखा दी इस कंपनी ने। तो जितना इन्वेस्ट किया था इन कंपनियों को खरीदने में, उससे ज्यादा इन्होंने नेट सेल करके दिखा दी है। लेकिन वही चीज है कि खर्चे ज्यादा हो गए, 901 करोड़ का खर्चा आया 689 के मुकाबले, और यहां पर आपको घाटा होता हुआ दिखा है 212 करोड़ रुपए का। लेकिन मार्जिन परसेंट देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन जो कभी माइनस यानी 816% का माइनस में ऑपरेटिंग मार्जिन चला गया, तो वो अब 31% का ही रह गया है, -31% का। और अगर मैनेजमेंट काम करेगी पूरी तरीके से मन लगाकर, तो आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी में जाती हुई भी दिखेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि बिजनेसेस ही ऐसे हैं, मेटानेट चल रही है, रिवोल्ट का बिजनेस चल रहा है, आपका यहाँ पर कुकब्लू का स्टार्ट हो चुका है। तो ये सब रनिंग बिजनेसेस हैं, आपका ऐसा नहीं है कि ये बंद है या अभी अभी स्टार्ट हुए। ये स्टार्ट तो हुए लेकिन रनिंग है, अच्छे से काम कर रही है। अभी बैलेंस शीट में इनका जो रिजर्व था वो -39 करोड़ रह गया था 2019 में, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का कामकाज एकदम बंद, और 2021 तक -192 करोड़ का रिजर्व हो गया था। लेकिन अब 2022 में 422 करोड़ रुपीस का रिजर्व इनके पास आ चुका है प्लस में, और यहाँ पर बोरोइंग भी है 158 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि यहाँ पर प्रमोटर अगर आप देखो तो यहाँ पर 74.80% लगातार बनी हुई है। कंपनी के प्रमोटर ने थोड़ी सी स्टेक बढ़ाई, 0.05% ही सही लेकिन बढ़ाई है। प्लस इसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि FIS की स्टेक 9.41% पर पहुंच गई है। जब कंपनी का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था तब FIS की स्टेक 9 से 8.50% के ऊपर और 9% के आसपास थी। लेकिन अब जो है वो 9.41% पहुंच गई, यानी कि अब तक 2019 सितंबर के बाद अब तक का सबसे हैवी FIS की यहाँ पर स्टेक देखने को मिली है। DIS यहाँ पर 0.02% ही है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 15.76% का ही है। और कंपनी का चार्ट देखिए तो आपका स्टॉक जो है ना वो 200 EMA और 50 EMA के ऊपर है, और यहाँ पर आपका जो स्टॉक का 200 EMA है वो 44 पॉइंट समथिंग का है, 44.30 के आसपास है। तो इस स्टॉक के अंदर 44 रुपये 30 पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। और इस स्टॉक के बारे में आपका क्या कहना है ये प्लीज बताइएगा। लेकिन न्यू एज कंपनी है, यहां पर आप देखिए रिस्क तो रहेगा, न्यू एज कंपनी में रिस्क हमेशा रहता ही है, जो कि हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट के साथ हमेशा चलता रहता है, लेकिन रिवॉर्ड भी यहां पर तगड़े मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई कंपनी चाहिए जिसके अंदर ऐसे बिजनेसेस हो, या फिर आप कोई ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो कि यूएस जैसा कुछ काम आम हो भैया, तो आपके सामने रतन इंडिया एंटरप्राइजेस है। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास रिस्क की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ पेशेंस भी होने चाहिए, क्योंकि पेशेंस टेस्ट करेगा। जैसे ही ये इसके अंदर पॉजिटिविटी आई, ये यहाँ पर देखिए इनकी बात बन जाएगी। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस यहाँ पर जो है कुछ करके दिखा देगा। जैसे ही टर्न अराउंड इस कंपनी में और ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। इंतजार करना पड़ेगा अगर आप खरीद कर रखे हैं, और यहाँ पर रिस्क की कैपेबिलिटी भी आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर एंटर करिए। या कोई होल्ड कर रहा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे जाने वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।